God is very interested in how Christians speak and what they speak. परमेश्वर इस बात में बहुत दिलचस्पी लेता है कि मसीह लोग कैसी बोली बोलते हैं और क्या बोलते हैं. Because he has chosen their words to be the vehicle of his grace to millions of people across the world. क्योंकि उसने उनके शब्दों को चुना है उसके अनुग्रह का वाहन बनने के लिए, ताकि संसार के लाखों लोगों को वो अनुग्रहित कर सके. God is building up his church in this world through their words. परमेश्वर इस संसार में अपनी कलीसिया की उन्नति कर रहा है उनके शब्दों के द्वारा. That is why God has set a very high standard for Christian speech. इसलिए परमेश्वर ने मसीही बोली के लिए बहुत ही ऊंचा आदर्श रखा है. And Paul lays down that standard today here in verse 29. इसीलिए पौलुस आज के हमारे इस आयत में उस आदर्श को प्रस्तुत करता है. So let us read that. तो आइए हम उसको एक बार पढ़ें. हिंदी के अनुवाद में फिर से कुछ बदलाव, छोटा सा बदलाव हो सकता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा. Let no unwholesome word come out of your mouth, but whatever is useful for edification according to the need, so that it may give grace to those who hear. कोई निकम्मा वचन तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए भला हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. My first point today is, may no useless word come out of your mouth. आज का पहला जो पॉइंट है, पहला जो बिंदु है, वो है तुम्हारे मुंह से कोई निकम्मा वचन ना निकले. Now, Paul begins today's verse by saying, let no unwholesome word come out of your mouth. पौलुस आज के आयत को ये बोलकर शुरू करता है कि कोई, आपके बाइबल में ऐसा लिखा होगा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले. Paul is talking about the speech that comes out of the Christian's mouth. पौलुस एक मसीही के मुंह से निकलने वाले बोली के बारे में यहां पर बात कर रहा है. He says that not even one word that comes out of your mouth should be unwholesome. वो कहता है कि हमारे मुंह से निकलने वाला एक भी शब्द गंदा नहीं होना चाहिए. So what does that word mean there? Unwholesome. तो हिंदी में जो शब्द का प्रयोग किया गया है गंदा, शायद उससे बेहतर एक शब्द हो सकता है. मैं उससे सहमत नहीं हूं उस शब्द से, लेकिन हमें समझना होगा कि उसका अर्थ क्या है. Let us look at a few other places where the same word is used. आइए हम कुछ और जगहों को देखें जहां पर इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमें शायद उसका अर्थ थोड़ा और पता चलेगा. Even as we look at a few other places where the same word is used, we'll get a hang of the meaning there. For example, in Matthew chapter 13, उदाहरण के रूप में मत्ती का 13वां अध्याय और 47वां आयत और 48वां आयत. Matthew chapter 13 and verse 47 and 48. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers,
and threw away the bad. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। Now here that word unwholesome is translated as bad, referring to the bad fish which was drawn out of the sea. यहां पर वो जो शब्द है वहां पर प्रयोग किया गया गंदा, उसको यहां पर निकम्मा करके उसका अनुवाद हुआ है। वो यहां पर समुद्र से निकाले गए खराब मछलियों की बात कर रहा है कि निकम्मे मछलियां थी। It says that bad fish. Why is it called bad? यहां पर निकम्मा क्यों कहा है? It is called bad because it was not useful for human consumption. यहां पर निकम्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्यों के खपत के लिए बेकार था। So the essential meaning of that word is useless. तो वहां पर जो मूल जो अर्थ है उस शब्द का, जिसको गंदा करके हमारे आयत में लिखा है, वो निकम्मा, उसका अर्थ है कि कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। Another example of the same word, एक और उदाहरण उसी शब्द का, is again found in the Gospel of Matthew, but especially important for our passage is found in Matthew chapter 12 and verse 33. एक और जगह जहां पर इसी शब्द का प्रयोग हुआ है मत्ती के सुसमाचार में, और खासकर वो हमारे खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम पाते हैं मत्ती के 12वें अध्याय और उसके 33वें आयत में। Matthew 12 and verse 33. Let me read that for you. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। Once again, that word bad is used for a tree and its fruit. फिर से एक और बार वही निकम्मा शब्द इस्तेमाल किया गया है, इस बार पेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसमें से उत्पन्न होने वाले फल के लिए इस्तेमाल किया गया है। Because the tree is sick, it produces rotten fruit. क्योंकि ये पेड़ बीमार है, वो खराब फल को उत्पन्न करता है। Neither the tree or its fruit is useful for us, and therefore it is called bad. और ये पेड़ ना उसका फल हमारे काम का है, उसके लिए उसको निकम्मा कहा गया है। But after this, the gospel writers write something that is immediately relevant for our passage. लेकिन इसके बाद सुसमाचार लिखने वाला कुछ ऐसा लिखता है जो हमारे खंड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। I want you to read the next verse. Read verse 34. अगले ही आयत को एक बार पढ़े, 34वें आयत को। So this is what Jesus is saying. यीशु मसीह कह रहा है यहां पर। He says, "You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है या हृदय में भरा है, वही मुंह पर आता है। Now here Jesus is speaking to the Pharisees, religious leaders of Israel. यहां पर यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा है जो इज़राइल के धार्मिक अगुवे हैं। He calls them brood of vipers and evil, referring to their spiritual condition. और वो उनको सांप के बच्चे अथवा बुरे करके बुलाता है उनके आत्मिक भ्रष्टता को दर्शाते हुए।
and says that those who are spiritually corrupted cannot speak what is good. और वो कहता है कि जो लोग आत्मिक रीति से भ्रष्ट है वो अच्छी बातें कर ही नहीं सकते. They will only speak what is bad. वो सिर्फ बुरी बातों को कर सकते हैं. Speech which is useless for other human beings. ऐसी बोली जो दूसरे मनुष्यों के लिए निकम्मी है. And this bad speech comes from a person's heart. और बुरी भाषा मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होता है. And that's why he says, for the mouth speaks out of that which fills the heart. उसलिए वो कहता है क्योंकि मन या हृदय जो है, हृदय भरा है, वही जो हृदय में भरा है वही मुंह पर आता है. The human heart is the seat of our spiritual life. मनुष्य का जो हृदय है वो आत्मिक जीवन का केंद्र बताया जाता है. When it is corrupted, when the heart is corrupted, जब मनुष्य का हृदय ही भ्रष्ट हो, it can produce only speech which is not useful for other human beings. वो सिर्फ ऐसी भाषा को उत्पन्न कर सकता है, बोली को उत्पन्न कर सकता है जो किसी मनुष्य के लिए निकम्मी है. That is why he calls them brood of vipers and evil. उसलिए वो उनसे सांप के बच्चों अथवा बुरे कहता है. And then read further in verse 36. फिर देखिए 36वें आयत में क्या कहता है. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे. The word careless is translated as useless also. वहां पर निकम्मी बातें कर कर लिखा गया है. And he says that people who speak useless words in this life will one day face the judgment of God. और कहा गया है कि जो लोग इस संसार में निकम्मी बातों को करते हैं वो परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे. Remember, he is speaking to the religious leaders of Israel. याद करें कि ये इज़राइल के धार्मिक अगुओं से बात कर रहा है. If this is the condition of the religious leaders of Israel, what hope does the common man have? अगर इज़राइल के धार्मिक अगुओं की परिस्थिति ये थी तो साधारण मनुष्य का तो क्या ही कहना. Yet that is the situation of every human being in this world. हां, यही है इस संसार के हर एक मनुष्य की परिस्थिति. रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धर्मी हो या अधर्मी, like bad trees producing bad fruits, or bad hearts produce only bad speech. जैसे निकम्मे पेड़ निकम्मे फलों को उत्पन्न करता है, वैसे ही हमारे निकम्मे हृदय सिर्फ निकम्मे शब्दों को उत्पन्न करता है. It is ultimately of no use to anyone. आखिर में जाकर वो किसी काम का नहीं. It is a sign of moral depravity in human beings. ये मनुष्यों की आत्मिक दुष्टता को दर्शाता है. Paul talks about this in Romans chapter 3 and verse 10 to 14. पौलुस इसके बारे में बात करता है रोमियो के 3 अध्याय और उसके 10 से 14वें आयत में. हम उसको एक बार पढ़ेंगे. Let's read Romans chapter 3 and verse 10 to 14. रोमियो का 3 अध्याय 10 से 14. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. And look at the sign of this universal depravity. It says, their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asp is under their lips.
their mouth is full of curses and bitterness. जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। फिर देखो इस दुष्टता का असर क्या होता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। It is written in verse 11, there is none who seeks for God. 11वें आयत में लिखा है कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। And this rebellion against God shows up in their bad speech. और परमेश्वर के विरुद्ध ये जो बलवा है वो उनके निकम्मे बोली के रूप में उभर कर आता है। It is a bad fruit of a bad heart. ये एक निकम्मे हृदय का निकम्मा फल है। A heart which is in rebellion against God. एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर से बलवा करता है। When Paul says in our verse, let no unwholesome word come out of your mouth. जब पौलुस हमारे आयत में कहता है कोई निकम्मा वचन तुम्हारे मुंह से ना निकले, the Greek term for word, यहां पर यूनानी भाषा में वो जो वचन शब्द के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, the Greek term for word is logos. वो शब्द है यूनानी भाषा में लोगोस। When humanity rebelled against God and corrupted its words, जब मानव जाति ने परमेश्वर से बलवा किया और अपने शब्दों को भ्रष्ट कर लिया है, speaking only bad or useless words, सिर्फ निकम्मी बातों को करते हैं, at that time God sent His good word to them. उस समय परमेश्वर ने उनके पास अपने भले वचन को भेजा है। Read Ephesians 1 and verse 13. एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 14वां आयत को हम पढ़ेंगे। Ephesians 1 and verse 13. In Him you also, when you heard the word, that's the word logos, when you heard the logos of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, you were sealed with the promised Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन, वही शब्द है लॉगोस, सत्य का लॉगोस सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। His son Jesus Christ, God's son Jesus Christ brought God's word to us. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे पास उसके भले वचन को लेकर आया। Paul calls it the word of truth, और पौलुस उसे सत्य का वचन कहता है। It is also called the gospel, इसे हम सुसमाचार भी कहते हैं। What does this word from God say? परमेश्वर से ये वचन हमसे क्या कहता है? This word from God teaches us that this morally depraved world is due for His judgment. परमेश्वर की ओर से ये जो वचन आया है वो हमें सिखाता है कि नैतिक रीति से भ्रष्ट हुआ ये दुनिया, ये संसार परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो रहा है। For an eternal punishment in hell, नर्क में अनंत दंड के लिए वो तैयार हो रहा है। All of us, हम सब। But God has given us a way of escape. लेकिन परमेश्वर ने बचने के लिए एक रास्ता भी दिया है। He sent His son Jesus
to die on the cross for our rebellion. उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे बलवे के लिए क्रूस पर मरे. He became our substitute. वो हमारा प्रतिनिधि बनकर आया है. He took the eternal punishment on our behalf. हमारे जगह पर खड़े होकर उसने उस दंड को सहा उस क्रूस के ऊपर, on that cross. And if we believe this good or useful word from God called the gospel, then we will receive the forgiveness of God. और अगर हम इस परमेश्वर की ओर से आए भले वचन पर विश्वास करते हैं, इस सुसमाचार पर, तो परमेश्वर हमारे पापों को यीशु मसीह में क्षमा कर देता है. He will make us into a new person. वो हमें एक नया मनुष्य बनाता है. Created in righteousness and holiness. धार्मिकता और पवित्रता में सर्जा हुआ व्यक्ति. This new person will have a new heart, which will start producing good or useful words. और इस नए मनुष्य का एक नया हृदय होगा जो भले अथवा काम के शब्दों को उत्पन्न करेगा. But despite this great transformation within us, we continue to be influenced by the world around us, which is still speaking the useless word. लेकिन हमारे अंदर ये बड़ा परिवर्तन होने के बावजूद हम अभी भी दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं और उनके निकम्मे वचनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं. We give in to its influence, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं. But Paul is telling us that we should behave like the new person that we are. लेकिन पौलुस हमसे कह रहा है कि हमें उस नए मनुष्य के अनुसार व्यवहार करना है जो हम हैं. To speak good words from our good hearts. कह रहा है कि हमारे अब भले हृदय से भले वचनों को उत्पन्न करो. That is why he tells us, let no unwholesome word come out of your mouth. उसीलिए वो कहता है कोई निकम्मा वचन तुम्हारे मुंह से ना निकले. Before we believed in the gospel, many of us used abusive speech. सुसमाचार पर विश्वास करने से पहले हम में से बहुत सारे लोग मुंह से गालियां बकते थे. But we should no more do it because we are a new person. लेकिन हमें अब वो नहीं करना है क्योंकि अब हम एक नए मनुष्य बन चुके हैं. We should put away the behavior of the old person. उस पुराने मनुष्य को हमें उतार डालना है. See what Paul says in Colossians chapter 3 and verse 8. कोलोसियों का 3रा अध्याय और उसका 8वां आयत पढ़ेंगे. Colossians chapter 3 and verse 8. But now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. और तुम भी अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो. Similarly, James finds the double-tongued speech of Christians very surprising. इसी तरह याकूब भी जब अपने पत्र को लिखता है, वो मसीहों के दुमुहा बातों से बहुत अचंभित होता है. There are Christians who praise God with their tongues, and also with the same tongue they curse men. ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीभ से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसी जीभ से मनुष्यों को श्राप भी देते हैं.
हाउ कैन दे डू दैट? ये कैसे कर सकते हैं? Men are created in the likeness of God. मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है. They reflect the attributes of God in some way. परमेश्वर के गुणों को दर्शाता है हर एक मनुष्य. How can we curse a man who reflects the glory of God? हम एक मनुष्य को कैसे श्रापित करें जो परमेश्वर के महिमा को दर्शाता हो? वो कैसा भी मनुष्य को क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के महिमा को दर्शाता है. No matter what kind of a man he might be, he in some ways shows the glory of God. Read what James says in chapter 3 and verse 9 and 10. पढ़कर देखिए याकूब 3 अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत में क्या बोलता है. James 3, 9 and 10. With it, that means with the tongue, we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. वो कहता है इसी से यानी हमारी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी जीभ से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं. एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं. हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए. The Apostle Peter says that Christians should not deceive others or revile others or threaten others, because that is not the example that we have found in Jesus Christ. प्रेरित पत्रस मसीहों से कहता है कि उन्हें दूसरों से छल नहीं करना चाहिए, न गाली देना चाहिए, न धमकी देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह में हमने ऐसा आदर्श नहीं पाया है. I want you to read 1 Peter chapter 2 and verse 21 to 23. पहला पत्रस 2 अध्याय और 21 से 23. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो. न तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था. Similarly, Ephesians chapter 5 and verse 4 says that we should not engage in silly talk. एफेसियों का 5वां अध्याय 4 आयत कहता है हमें मूढ़ता की बातचीत नहीं करनी चाहिए. 2 Timothy chapter 2 verse 16 and 17 tells us to avoid people who engage in worldly and empty chatter, for it will lead to further ungodliness, and their talk will spread like gangrene. 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 16वें और 17वें आयत में लिखा है कि हमें ऐसे लोगों से बचना है जो अशुद्ध बकवाद करते हैं, सिर्फ बकवाद करते रहते हैं पूरा समय. ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़ा घाव की तरह फैलता जाएगा. Similarly, Bible teaches us not to lie or use even flattering speech. बाइबल हमसे यह भी कहता है कि झूठ नहीं बोलना है, ना ही चापलूसी की बातें करनी है. All these are forms of useless speech which should not come out of a Christian's mouth. ये सब निकम्मी बोली है जो मसीह के मुंह से नहीं निकलना चाहिए. My second point, दूसरा पॉइंट,
ओनली वर्ड्स यूजफुल फॉर एडिफिकेशन, वही शब्द निकले जो उन्नति के लिए भले हो. इंस्टेड ऑफ unwholesome or bad or useless words, Paul wants us to speak whatever is good or useful for building up edification according to the need. पौलुस चाहता है कि हम निकम्मे वचन के बदले हमारे मुंह से वही शब्द निकाले जो उन्नति के लिए भले हो. He expects every word we speak to be good. वो चाहता है कि हमारे हर शब्द उत्तम अथवा भले हो. मैंने भला शब्द का प्रयोग किया है. इसी शब्द का प्रयोग पौलुस ने पहले भी वो कर चुका है. आपके आयत के अंदर एक दूसरा उत्तम शब्द का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं भला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लगातार वो उसी शब्द का इस्तेमाल किया आ रहा है. When Paul said that no word should come out of our, no bad word should come out of our mouth, जब पौलुस ने कहा कि हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, I had said that the word bad means useless. मैंने कहा था कि यह गंदी बात का मतलब है निकम्मी बात, किसी के कोई काम का नहीं. Like the bad fruit of the bad tree or the bad fish, उस निकम्मे पेड़ के निकम्मे फल के जैसा, या मछली जो निकम्मी थी. They were useless for human benefit, मनुष्यों के खपत के लिए वो निकम्मा था. So now when Paul says that every word that we speak should be good, he means it should be useful or beneficial. तो अब जब पौलुस कहता है कि हमारा हर शब्द उत्तम अथवा भला होना चाहिए, वो कहना चाहता है कि वो हमारा हर शब्द काम का होना चाहिए, दूसरों के लिए काम का. एंड नॉट जस्ट यूजफुल, और सिर्फ काम का नहीं, बट यूजफुल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, एक खास उद्देश्य के लिए. इट शुड बी यूजफुल फॉर बिल्डिंग अप और एडिफिकेशन. ये काम का होना चाहिए उन्नति के लिए. What does it mean by building up or edification? वो उन्नति शब्द से वो क्या कहना चाहता है? Again, through his good word, the gospel, God created a new community. परमेश्वर ने अपने भले वचन के द्वारा अर्थात सुसमाचार से एक नए समाज को रचा है. एंड दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड द चर्च, और इस समाज को हम कलीसिया बोलते हैं. एंड द चर्च इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और इस कलीसिया को मसीह यीशु का देह कहा जाता है. And we are all members of the body of Christ. और हम सब मसीह के देह के अंग हैं. Christ is the head and we are the members of his body. मसीह यीशु हमारा सर है और हम उसके देह के अंग हैं. But each member is like a baby born into the family. लेकिन हर एक अंग एक नवजात शिशु के समान है जो कुटुंब में जन्म लेता है. He or she needs to grow up and become like Christ. उसको अब बढ़ने की जरूरत है और मसीह की तरह बनने की जरूरत है. So that the whole body, that means the whole church, grows into Christ who is the head. ताकि जो पूरी देह है या पूरी कलीसिया है वो बढ़कर यीशु मसीह की तरह बने. Paul calls this growth of the church, the body of Christ, as building up, body building, edification. पौलुस इस बढ़ने को, कलीसिया के बढ़ने को वो उन्नति बताता है. वो इंग्लिश में बिल्डिंग अप कहता है. मानो एक व्यक्ति के शरीर को
बिल्डअप किया जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग हो रहा है. सो पॉल सेज दैट आवर स्पीच शुड बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग अप और एडिफाइंग द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. पौलुस कह रहा है कि हमारी बोली कलीसिया अर्थात मसीह के देह के उन्नति के उद्देश्य के लिए भला अथवा काम का होना चाहिए. Our speech is also part of the good works which God has ordained for us from all eternity. हमारी बोली भी उन भले कामों का भाग है जिसको परमेश्वर ने अनंतता से हमारे लिए ठहराया है. I want you to once again go back to Ephesians 2:10. We looked at it last week. पिछले हफ्ते हमने इसको देखा था, एक और बार पढ़ेंगे. एफेसियों का 2 अध्याय 10वां आयत. Ephesians 2:10, it says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया. God has made us into a new person through Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया मनुष्य बनाया है. But this new person has been created with a purpose. लेकिन इस नए मनुष्य को एक उद्देश्य से सर्जा गया है. The purpose is to do good works. उद्देश्य यह है कि हम भले कामों को करें. This word good is used in our verse also today. और यही जो शब्द है भला, इसको हमारे आयत में भी इस्तेमाल किया गया है. Last week we learned that when we do hard work with our hands to help the needy, then that kind of hard work is part of the good works that God expects from us. पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जब हम परिश्रम करते हैं हमारे हाथों से ताकि जरूरतमंदों की मदद की जाए, तो उस प्रकार का जो परिश्रम उन भले कामों का भाग है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है. Now today he is saying that when we speak to build up others who are in spiritual need, then that speech is part of the good works that God expects from us. आज वो हमसे कह रहा है कि जब हमारी बोली आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो, तो वैसी बोली उन भले कामों का भाग है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है. That is why Paul says that our speech for the edification of the church should be done according to the need in each person's life. उसीलिए पौलुस कहता है कि हमारी बोली जो कलीसिया के उन्नति के लिए है वो आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए. In order to become like Jesus Christ, everyone has a different spiritual need in his life. यीशु मसीह की तरह बनने के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आत्मिक जरूरतें होती है. For example, when we speak to those who do not believe in Jesus, उदाहरण के रूप में हम जब ऐसे लोगों से बात करें जो यीशु मसीह पर अभी विश्वास नहीं करते हैं, the need in their life is that they should first come to know about Jesus and believe in Jesus. उनके जीवन में उनकी जरूरत यह है कि वो यीशु मसीह के बारे में जाने और उस पर विश्वास करें, so that this person also becomes a member of the body of Christ, ताकि ये व्यक्ति भी मसीह यीशु के देह का अंग बन सके. The way we speak and what we speak becomes an instrument in God's hand
to draw people to Christ. हम कैसे बात करते हैं और हम क्या बात करते हैं, यह परमेश्वर के हाथों में एक माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा वो लोगों को मसीह यीशु की तरफ खींचता है. And when we speak to believers, the need is that they begin to think and speak and behave like Christ. और जब हम विश्वासियों से बात करें तो उनकी आवश्यकता यह है कि वो यीशु मसीह की तरह सोचना शुरू करें, बोलना शुरू करें और जीना शुरू करें. This is a very high standard for Christian speech. मसीह बोली के लिए ये बहुत ही ऊंचा आदर्श है. This means that when we go out into the world, we should speak in such a way that people turn away from their sins and put their faith in Jesus Christ. इसका मतलब यह है कि जब हम दुनिया में जाएं तो हमें इस तरह बोलना होगा कि लोग अपने पापों से फिरे और मसीह यीशु पर विश्वास करें. This builds up the church. ये कलीसिया को बढ़ाता है. In the same way, when we speak inside the church, it should help people to become more and more like Jesus Christ. और इसी तरह जब हम कलीसिया में बात करें, कलीसिया की उन्नति के लिए हो, तो हम इस तरह बात करें कि हमारी बोली के कारण लोग लगातार मसीह यीशु की तरह बनते जाएं. 1 Corinthians chapter 14 and verse 26 says, when you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification. पहले कोरिन्थियों का 14वां अध्याय 26वां आयत कहता है, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हरेक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है. सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए. When we assemble together like this, हम जब यहां पर ऐसे इकट्ठे होते हैं, all things should be spoken for the building up or the edification of the church. हम जो कुछ भी यहां पर बोले वो कलीसिया के उन्नति के लिए होना चाहिए. The goal of all Christian speech is that God's people should become like Jesus. हर प्रकार की मसीह बोली का एक ही उद्देश्य होता है कि लोग मसीह यीशु की तरह बन जाए. Whenever a Christian speaks, he must speak with only this intention in mind. जब भी एक मसीही अपने मुंह को खोले तो उसके मन में यही उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए. My third and last point, तीसरा और आखिरी point, may God give His grace through our speech. परमेश्वर हमारे बोली के द्वारा अपने अनुग्रह को दे. Finally, in our verse, Paul gives us the reason why we should speak like this. आखिर में इस आयत में पौलुस हमें कारण बताता है कि क्यों हमें ऐसा बोलना है. He says that so that it may give grace to those who hear. वो कहता है ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. So our edifying speech may become the vehicle of God's grace to those who are hearing. कहना यह चाहता है कि हमारी उन्नति देने वाली जो बोली है हमारे सुनने वालों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का वाहन बनना चाहिए. So the question is, what is grace? तो प्रश्न यह है कि अनुग्रह का मतलब क्या है? When a person receives something for which he is not worthy, that is called grace. जब कोई व्यक्ति ऐसे चीज को पाता है जिसके योग्य वो नहीं,
तो उसे अनुग्रह कहा जाता है। In this letter, Paul has been telling us about the grace of God upon us. इस पत्र के अंदर पौलुस हमसे कहता आ रहा है कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। कैसे? How? We sinners deserved only the wrath of God. हम पापी सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे। Instead, God gave unworthy sinners salvation and eternal life in heaven. लेकिन इन अयोग्य पापियों को परमेश्वर ने उद्धार स्वर्ग में अनंत जीवन को दिया है। For which we were completely unworthy, जिसके लिए हम बिल्कुल अयोग्य थे। In this way, God has given His grace to sinners. इस तरह परमेश्वर ने पापियों को अपना अनुग्रह दिया है। This grace comes into this world from God our Father through His Son Jesus Christ. ये अनुग्रह इस दुनिया में परमेश्वर पिता की ओर से आता है और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आता है। पिता से पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आता है। From God the Father through His Son Jesus Christ, grace comes into this world. That is why Paul had said in Ephesians Chapter 1 and verse 2, उसीलिए पौलुस ने पहले अध्याय, एफेसियों के पहले अध्याय दूसरे आयत में कहा था, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. वो कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। And then read verse 6, उसके बाद छठवां आयत भी पढ़े। To the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया। The Father has freely bestowed on us His grace through His beloved Son. पिता ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमें अपने अनुग्रह से सेतमेत किया है। The basis of God's grace is the sacrificial work of Jesus on the cross. परमेश्वर के अनुग्रह का आधार यीशु मसीह का वो बलिदान है जिसे उसने उस क्रूस पर किया। He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मरा, so that we may receive grace from God our Father, ताकि हम परमेश्वर पिता से अनुग्रह पा सके। Read verse 7 and 8 then. उसके बाद 7वें और 8वें आयत को पढ़े। In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of God's grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight. हमको उसमें यानी यीशु मसीह के उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। We will remember this great sacrifice of Jesus during the Lord's Supper. आज हम यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान को याद करने जा रहे, स्मरण करने जा रहे हैं इस प्रभु भोज के द्वारा। The bread there reminds us of His body which was pierced on the cross for our sins. वो रोटी हमें उसके देह को दर्शाता है जो छिदा गया हमारे पापों के लिए।
And the wine reminds us of his blood which was shed for our sins. और वो दाखरस उसके लहू को दर्शाता है जो बहाया गया हमारे पापों के लिए. But you know what? This grace of God through Jesus Christ was applied into our lives through the gospel. लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा आया हमारे जीवन में प्रभावशाली तब होता है जब सुसमाचार हमारे जीवन में आता है. God's good word, परमेश्वर का वो भला वचन. God's word is the instrument of our salvation. परमेश्वर के का वचन जो है वो उद्धार का माध्यम है. That is why then in verse 9 he says, having made known to us the mystery of his will according to his purpose which is set forth in Christ. उसलिए 9वें आयत में कहता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था. He calls the gospel there the mystery of God's will. वो वहां पर सुसमाचार को परमेश्वर की इच्छा का भेद बताता है. When we believe in the gospel, we receive redemption from Jesus Christ. हम जब इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तब हम यीशु मसीह से उद्धार को पाते हैं. In the same way, God uses the words of an evangelist to pour out his grace into the life of an unbeliever. परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वाले के वचनों का प्रयोग करते वो एक अविश्वासी के जीवन में उसके अनुग्रह को उंडेलता है. वचनों के द्वारा अनुग्रह आता है. Grace flows through the words of the evangelist. In this way, he builds up the church. इस तरह वो कलीसिया को बांधता है. And just as he uses the words of his servants to preach the gospel to those who do not believe, he uses the words of his servants to mature the believers. और जैसे वो अपने सेवकों के वचनों का प्रयोग करते हुए अविश्वासियों को सुसमाचार पहुंचाता है, वैसे ही अपने सेवकों के वचनों के प्रयोग से वो विश्वासियों को परिपक्व भी बनाता है. In other words, to build up or edify the body of Christ so that it becomes like Christ. दूसरे शब्दों में कहूं तो कलीसिया की उन्नति के लिए ताकि मसीह यीशु की तरह वो बनते जाए. That is why in Ephesians chapter 4, इसलिए एफेसियों के 4थे अध्याय में verse 11 to 12 he says, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry. For what? For building up or for edification of the body of Christ. इसलिए वो कहता है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. God continues to pour out his grace into the lives of believers through the words of his ministers. परमेश्वर अपने सेवकों के वचनों के द्वारा विश्वासियों के जीवनों में अपना अनुग्रह को उंडेलता है. And God uses the words of every believer to build up the body of Christ. और परमेश्वर मसीह के देह की उन्नति के लिए हर विश्वासी के वचनों का प्रयोग करता है. That is why then he says in verse 16 there, Ephesians 4 and verse 16, उसलिए 4थे अध्याय 16वीं आयत में वो फिर कहता है, for from whom the whole body, that means from Christ, the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.
उसलिए वो कहता है जिससे यानी यीशु मसीह से सारी देह हर एक जोड़ यानी हर एक विश्वासी की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग यानी हर एक विश्वासी के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाती है. That is why our words are not just mere words. इसीलिए हमारे वचन केवल वचन नहीं, but they are vehicles of God's grace into other people's lives. इसीलिए हमारे जो वचन है वो परमेश्वर के अनुग्रह के वाहन है दूसरों के जीवन के लिए. That is why Paul, as a minister of the gospel, calls himself a steward of God's grace. इसलिए पौलुस सुसमाचार का सेवक होने के कारण अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंधक बताता है. I want you to read Ephesians chapter 3 and verse 2. मैं चाहता हूं कि एफेसियों का 3 अध्याय 2 आयत आप पढ़ें. Assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. वो कहता है यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया. Not just Paul, every one of us through our words are stewards of God's grace. सिर्फ पौलुस नहीं, हम सब हमारे वचनों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंधक हैं. God pours out His grace through our words so that people who do not believe can come to faith in Christ Jesus. परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे शब्दों के द्वारा उंडेलता है ताकि जो विश्वास नहीं करते हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सके. God pours out His grace through our words so that believers are built up or edified so that they may become like Jesus Christ. परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे वचनों के द्वारा उंडेलता है ताकि विश्वासी बढ़े, उन्नति पाए और यीशु मसीह की तरह बनते जाए. That is why Paul says, the goal of our good word, goal of our speech is that it may give grace to those who hear. उसलिए पौलुस कहता है कि हमारे भले वचनों का, हमारे बोली का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो. Yet it is not necessary that God will do this every time we speak. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार जब हम कुछ बोले परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेले. Because God is sovereign over the work of His salvation. क्योंकि परमेश्वर उसके इच्छा के अनुसार उद्धार को देता है, अपने अनुग्रह को देता है. That is why Paul says, so that it may give grace to those who hear. उसलिए पौलुस कहता है कि ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह होगा नहीं बुलाया, हो. We can also pray that God would use our words to build up His church. तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे वचनों का प्रयोग करे अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए. All this does not mean that we will do only religious talk. इन सब चीजों का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अब धार्मिक बातों को करेंगे. नहीं, no. We talk with our friends on many issues, isn't it? हम अपने दोस्तों से अनेक विषयों पर बात करते हैं. We talk about our studies, we talk about our families, we talk about our work, we talk about our hobbies, we talk about the goal of our life. हम अपने पढ़ाई के बारे में, हमारे कुटुंब के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारे हॉबीज के बारे में, जीवन के उद्देश्यों के बारे में हम अपने दोस्तों से बात करते हैं. These friends might be outside the church or inside the church. ये दोस्त कलीसिया के अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं. But our words should always be conditioned by God's good word, the gospel. लेकिन हमारे वचन हर समय परमेश्वर के वचन अर्थात उस सुसमाचार से अनुकूलित होना चाहिए. When we talk, it should reflect that we are sinful people with a lot of limitations. We should talk like humble people. हम जब बात करें तो यह दिखना चाहिए कि हम पापी लोग हैं जो काफी सीमित है अपने आप में.
हमारी बोली में नम्रता दिखनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए. There should be no pride in our talk. When there is pride, there is no gospel. जहां घमंड है वहां सुसमाचार नहीं है. We should be humble in our talk. हमारी बोली में नम्रता लेकर आओ ताकि लोग देखें कि हम परमेश्वर के सामने नम्र हुए हैं. We should also show with our talk that we are people who are eager to grow in righteousness and holiness. हम सिद्ध लोग तो नहीं, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं. वो हमारे बातों में दिखना चाहिए. We are not perfect people, we are sinners. But yet, in our talk, we should reflect the fact that we want to grow in righteousness and holiness. Our talk should reflect that we are dependent on God's grace for every moment of our life. हम जब बातों को करें तो ये दिखना चाहिए कि हर समय हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करते हैं. Our talk should reflect Christ-like attitudes. हमारे बातों में मसीह यीशु का रवैया झलकना चाहिए. When we talk like this, God may use our conversations to pour out His grace into our friends' lives. जब हम इस तरह बात करेंगे तो परमेश्वर हो सकता है कि हमारे बातों का प्रयोग करके अपने अनुग्रह को हमारे दोस्तों के जीवनों में भी उंडेले. This means that now onwards we should be very intentional about the way we speak with our friends. इसका मतलब यह है कि जब हम अपने दोस्तों से बात करें, हमें बहुत सोच समझकर बात करना चाहिए. We should not be careless with our words. हमें हमारे वचनों से लापरवाह नहीं होना है. Rather very thoughtful, बल्कि बहुत ही विचारपूर्ण तरीके से हमें लोगों से बात करना चाहिए. कुछ अच्छा बोलने के लिए ना हो तो चुप रहना चाहिए. If we don't have anything worthy to say, remain quiet. And whenever we speak, so that whenever we speak, God might use our words as vehicles of His grace. ताकि जब भी हम बोले कुछ तो इस तरह बोले कि परमेश्वर उन शब्दों को अपने अनुग्रह का वाहन बना दे.